हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम 1500 फैक्ट को कंप्लीट करने वाले थे, जो कि हमारे साइंस से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, थायमीन कौन सा विटामिन है? थायमीन विटामिन बी को कहा जाता है। ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो ऑक्सीमोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो हम पौधों की वृद्धि को ज्ञात करते हैं ऑक्सीमोमीटर से। मधुमक्खी के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो जब मधुमक्खी काटती है तो हमें फॉर्मिक एसिड के कारण दर्द की अनुभूति होती है। किसी सेल की क्षमता को ज्ञात करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी सेल की क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर घंटे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एम्पियर घंटे का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जन होने से तत्वांतरण हो सकते हैं? अल्फा बीटा विकिरण के उत्सर्जन से जो तत्व होते हैं वह स्थानांतरित हो सकते हैं। तो तत्वांतरण या स्थानांतरण कैसे हो सकते हैं, किसके कारण हो सकते हैं? तो अल्फा बीटा विकिरण के उत्सर्जन से तत्वांतरण होता है। बाइट कंप्यूटर की क्षमता दर्शाने का कार्य करती है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो बाइट है वह कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाता है, लेकिन एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो किसी भी रोग की चिकित्सा करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करना कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा किस में यूज़ की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? जब हम हरे रंग को और लाल रंग को मिलाते हैं तो हमें काला रंग प्राप्त होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या करता है? तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मंद करनी पड़ती है उसकी गति, तो मंदक का प्रयोग करते हैं। तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। और यह CV रमन की आविष्कार के लिए याद करते हुए इसको मनाया जाता है, क्योंकि 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 28 फरवरी को, इसलिए उस विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला होता है हमारी आंत। और आंतें कितनी प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं। एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वह 3 पार्ट से बनी होती है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। और टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? हमारी आंतें। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के बाद हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के हमारे शरीर में जमा हो जाने पर या फिर मांसपेशियों में जमा हो जाने पर हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो सूचनाएं कौन लेकर जाता है? तो RNA हैं, उनके द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाई जाती हैं। तो हमारे कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है? RNA करता है। और RNA भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो जो महासागर का जल होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा नमक होता है। कपड़े धोने का साबुन क्या कहलाता है? तो हमारा कपड़े धोने का साबुन होता है। यह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल या फिर फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण होता है कपड़े धोने का साबुन। पानी की सतह पर बहने वाले तेल की परत देखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण होता है? तो ये है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब बहुत सारा पानी होता है उसके ऊपर यदि तेल गिर जाता है तो उसकी पतली सी फिल्म ऊपर जम जाती है, उसमें प्रकाश पड़ने से वह अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। तो यह क्यों होता है? तो क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। बेरी रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो जो बेरी रोग है वह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और होता किसे है? तो विटामिन B के कारण होता है बेरी रोग।
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन का प्रतिशत है 65%। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65% पाया जाता है। रेडार का क्या प्रयोग होता है? जो रेडार होता है उसमें रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित किया जाता है रेडार से। रेडार से किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग करके हम पदार्थ की स्थिति और उपस्थिति निर्धारित करते हैं। एक अश्व शक्ति या फिर एक हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर बराबर। ईईजी का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ होता है ईईजी का फुल फॉर्म, और यह मस्तिष्क का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ईईजी का। रक्त कोश है मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जब हमें ब्लड बैंक होती है वहाँ पर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो वो स्टोर करके रखते हैं। जब ऐसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा या फिर वो जम जाएगा, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ उसको मिलाकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट को मिलाकर उसमें रखा जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि होता है? तो भूमंडल के तापन की वृद्धि किसके कारण हुई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि हुई है। जैविक सिस्टम या लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी तत्व होते हैं? तो जो हमारे जैविक सिस्टम होता है, लिविंग सिस्टम होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना या कम करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। क्या कहा जाता है? एंजाइम्स कहा जाता है। कवक और शैवाल में परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है लाइकेन। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से जो प्लांट बनता है वो है लाइकेन। लाइकेन का पता हम किस में लगाते हैं? वायु प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए लाइकेन से पता किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पचने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम्स का नाम है अमाइलेज। क्या है? अमाइलेज। पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? जो हमारे पानी है उसमें बहुत सारे अणु पाए जाते हैं, तो वह परमाणु के किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? तो जो कैप्स साइकिल है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। पौधे की किस प्रक्रिया में मोल्डिविडनम महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या उपापचयन में मोल्डिविडनम महत्वपूर्ण भूमिका देता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मोल्डिविडनम की। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक होता है? तो तरंग दैर्घ्य या जो वेवलेंथ होती हैं उसको हम एल से डिनोट करते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान या मास को किसने सर्वप्रथम मापा था? तो कैवेंडिश के द्वारा पृथ्वी के मास को ज्ञात किया गया था सबसे पहले। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया था, जिन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था? तो विषाणु की खोज किसने की है? इवानोविस्की ने की है। तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक वायरस ढूंढा था और इसको जीवित तरल संक्रमण कहा था लुईस पाश्चर और वीजरैक ने। रंग वर्ण अंधता, जो कि डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है, यह लिंग संबंधी रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो यह लाल और हरे रंग में अंतर या फिर डिफरेंस नहीं कर पाता। किनको? रंग वर्ण अंधता जिनको हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? डाल्टोनिज्म कहा जाता है। ए रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली के तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया और त्वचा कोशिका का
साल की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। किसमें घुलनशील होता है? तो जो विटामिन ए है यह किसमें होता है? दूध, मक्खन, अंडा, जिगर और मछली के तेल में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया और जो त्वचा की कोशिका की साल की भवन होता है, रतौंधी रोग होता है, ये हो जाते हैं। किसमें घुलनशील होता है? तो यह वसा में घुलनशील होता है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग की जाती है? तो इसमें 5 लीटर रक्त की पंपिंग की जाती है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो मनुष्य के अलावा ऐसा सिर्फ बंदर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है, क्योंकि मानव भी तो बंदर से ही आया है। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल तय की गई दूरी बटे समय दिशा के अनुसार की गई है। तो यह कैसी राशि होगी? तो ये अदिश राशि होगी, क्योंकि चाल क्या होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें परिणाम तो होता है लेकिन परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती, इसलिए चाल क्या होती है? अदिश राशि होती है। शारीरिक सुख ताप और आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप और अपेक्षित आर्द्रता में क्या होते हैं? तो ताप होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, और जो सापेक्ष आर्द्रता है वह 60% से 65% तक के मध्य होनी चाहिए। द्रव का कथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने पर इसका कथनांक क्या होगा? जब किसी भी वस्तु का, द्रव का जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका कथनांक बढ़ जाता है। समस्थानिक परमाणु की परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो इनने पूछा है कि जो समस्थानिक परमाणु होते हैं इनमें परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, इसलिए इनका द्रव्यमान कैसा होता है? उनकी संख्या भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इसमें भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसके कौन कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि धातु में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो सिल्वर और कॉपर, जो कि विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय या फिर केमोथेरेपेटिक पदार्थ होते हैं जिसमें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंद से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई थी? तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में तथा तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचरित होने देते हैं, ऐसे विद्युत का संचार होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें देखो, एक विद्युत पदार्थ है, मतलब विद्युत अपघट्य क्रिया है। इसमें क्या होता है? विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ जो कि विलायक में विलय के रूप में तथा तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचरण होने देते हैं, ऐसे विद्युत का संचरण होने की क्रिया को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड एक धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया होती है। इसमें जब जो जमाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। धमनी हृदय से भिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वह धमनी को सिरा से जोड़ती हैं, तो इसका कार्य क्या होता है? यह खाद्य पदार्थ, गैस और अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतक के बीच आदान प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? कोशिकाएं धमनी और सिरा के बीच में खाद्य पदार्थों का, गैसों का, अपशिष्ट पदार्थों का, रुधिर और ऊतकों के बीच में आदान प्रदान करती हैं। मैकुलार्च ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। लेवरान
1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी, जिसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने और मच्छर मादा एनाफ्लीज के वाहक होने की पुष्टि की थी। तो ये हैं रोनाल्ड रॉश, जिन्होंने 1888 में इसकी खोज की थी, 87-88 में खोज की थी। देखो 3 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम हमें देखने को मिले हैं। पहला कौन है? मैकुलाज। तो भैया इनने बताया था कि मलेरिया मतलब मैकुलाज, अच्छा मैकुलाज ने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। फिर आते हैं लेवरन, तो अपने जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति था उसके शरीर में मलेरिया का परजीवी रन कर रहा था, तो उसको पकड़ा और बताया कि भैया ये प्लाज्मोडियम की खोज की थी। मलेरिया परजीवी की प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? लेवरन ने की थी। लेकिन उसके होने का ये किसने बताया था कि भैया मच्छर से होता है, जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, तो ये बताया था रोनाल्ड रॉश ने। जब मूत्र से जल और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है एडिसन रोग। कौन सा होता है? एडिसन होता है, क्योंकि भैया नॉर्मल यूरिन जा रहा है लेकिन उसमें कुछ जल और सोडियम ऐड हो गया, तो क्या हो गया? तो एडिसन रोग हो गया। तुल्यकाय के उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णन करती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव होता है? तो उपग्रह के परिक्रमा की जो कक्षा होती है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, यानी दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर एक बल लगाया जा रहा है उसे दाब कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल लग रहा है तो न्यूटन लगेगा, और कितने मीटर पर लग रहा है? तो वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब का एसआई मात्रक होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित दूरी होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटेगी और बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए कार का हॉर्न और मनुष्य। इस कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डॉपलर का प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर के प्रभाव में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति जो कि कुछ बोल रहा है और एक व्यक्ति जो कि कुछ सुन रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी यदि ज़्यादा होगी, मतलब बढ़ती जाएगी, तो क्या है? आवृत्ति घटती जाएगी। और इनकी दूरी यदि घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, और इनकी दूरी यदि बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। ये किसने कहा था? डॉपलर के प्रभाव के द्वारा यह संभव है। दो भिन्न तत्वों का द्रव्यमान समान हो सकती है, किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन कैल्शियम के द्रव्यमान संख्या 40 है, कार्बन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 है। ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान समान है मतलब क्या हो जाएंगे? संभारिक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आर्गन और कैल्शियम दोनों 40 हैं, और नाइट्रोजन और कार्बन इन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण के लिए शरबत। ऐसे विलयन जिसमें विलायक की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संतृप्त विलयन। क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन, जिनमें हम और विलायक को नहीं मिला सकते। न्यूटन के आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन का आविष्कार या खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई थी। ऐसे एंजाइम प्रकृति रूप में प्रोटीन होते हैं। इन एंजाइमों में को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी मौजूद होता है? तो उन्हें कहा जाता है सह एंजाइम। क्या कहा जाता है? को एंजाइम कहा जाता है। ऐसे एंजाइम जो कि प्राकृतिक रूप से तो प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जो कि प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है उनमें, तो उन्हें कहा जाता है सह एंजाइम। वैलेता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जल में घुलनशील विटामिन जो कि समूह बी और समूह विटामिन सी आता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। पोलियो और हेपेटाइटिस यकृत के रोग होते हैं। पोलियो के कारण यकृत के उत्तेजन में पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है।
तो ये पीलिया या हेपेटाइटिस रोग है वह यकृत को प्रभावित करता है और यह किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है और उसे माल्टोज में बदल देता है? तो स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है उसे कहा जाता है टाइलिन। क्या कहा जाता है? टाइलिन। और यह स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, मतलब पाचन, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन की क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो ईंधन है वो है यूरेनियम, प्लूटोनियम, कार्बाइड। यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बाइड, ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो ग्रह गति करते हैं तो इसका एक नियम है जो कि दिया गया था योहानेस कॉपलर के द्वारा। किसने दिया था? कॉपलर के द्वारा दिया गया था। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। थैलेसीमिया में रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो थैलेसीमिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है वह पानी में चेंज होने लगता है, तो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, तो संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है थैलेसीमिया में। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जब हम गैस की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस की वेल्डिंग करने में। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा है, रोग संचरण हो रहा है, तो हवा के माध्यम से होता है, कई माध्यम से होता है, लेकिन यदि वह कीटों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कीट को वेक्टर। क्या कहा जाता है? कीट को कहा जाता है वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दही में विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि जिसमें विटामिन सी होता है वो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, लेकिन दही भी खट्टा होता है, लेकिन दही के खट्टे होने का कारण है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति। क्या है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति दही को खट्टा बनाती है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे स्कर्वी रोग और त्वचा की जो रोगें बीमारी होती हैं वो भी इससे हो जाती हैं विटामिन सी से। और ये खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित होता है? तो हुक का नियम है वह प्रत्यास्थता की सीमा को बताता है। प्रत्यास्थता क्या होती है? तो किसी भी वस्तु को बाहरी बल के द्वारा उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन किया जाता है और वह कुछ समय बाद जब उस पर से बल हटाया जाता है तो वह अपने जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी या फिर पुरानी स्थिति थी उसमें प्रारंभ में जाने का प्रयास करता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता कहा जाता है। तो हुक का नियम किसकी सीमा को बताता है? प्रत्यास्थता का सीमा को बताता है। पास्कल मात्रा में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो पास्कल मात्रा वायुमंडलीय दाब को मापता है और वायुमंडलीय दाब होता है 105 पास्कल। कितना होता है? 105 पास्कल। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। शनिवार किसका मुख्य अयस्क है? तो शनिवार से हमें पारा प्राप्त होता है, तो शनिवार किसका मुख्य अयस्क है? पारे का। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो जो कृत्रिम उपग्रह है उसकी कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो उस पर निर्भर नहीं करती। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को हम लेंस के नियम से ज्ञात करते हैं। तो प्रेरित धारा, कोई प्रेरित करता है तो भैया लेंस लगा के देखते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे देखते हैं? लेंस के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को 2 नामों में व्यक्त किया जाता है। 2 नाम कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है उसका जीन्स का नाम और दूसरी होती है उसकी स्पीसीज। पहला होता है जीन्स और दूसरी होती है स्पीसीज। द्विनाम पद्धति में जो जीवधारी होता है उसके 2 नाम व्यक्त किए जाते हैं, पहला होता है जीन्स और दूसरी होती है स्पीसीज। हरे टमाटर
पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो हरे टमाटर पकने पर लाल हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन हो जाने से। जो क्लोरोप्लास्ट है वह क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, इसलिए हरे टमाटर लाल हो जाते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड, जो कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड कहा जाता है एस्पिरिन को। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। किसका होता है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। कार्नोटाइड किसका अयस्क होता है? तो कार्नोटाइड यूरेनियम का अयस्क है। तो कार्नोटाइड किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। विभवांतर कैसी राशि होती है? सदिश या अदिश? तो विभवांतर अदिश राशि होती है। क्या होती है? विभवांतर एक अदिश राशि है। और कार्नोटाइड जो एकदम से टाइट पकड़ के रखा है किसको? यूरेनियम को। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है ना यूरेनियम का। तो कार्नोटाइड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। और विभवांतर कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। मैग्नीन कास्टेटन को प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। तो जो मैग्नीन और जो कास्टेटिन है उसको प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वह कम होता है। प्रोटॉन की ऊर्जा E और संवेग P तथा वेग में क्या संबंध होता है? तो जो प्रोटॉन की ऊर्जा होती है वह संवेग v होती है। तो E/c। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो मास्टर ग्रंथि कही जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो कि सबसे छोटी होती है लेकिन सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह होते हैं वह घूमते कितनी दूरी पे हैं? तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर घूमते हैं, लेकिन उनका आवर्तकाल कितना होता है? तो 83.7 मिनट। कितना होता है? 83.7 मिनट। जल की सतह पर सुई किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल में सुई तैरती है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय है, सर्कुलर रिंग है, उस पर जो गुरुत्वीय केंद्र होता है वह वक्र के केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है? वृत्त के केंद्र पर। फेदोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को ज्ञात करते हैं। टाइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो टाइटियम एल्यूमिनियम का समस्थानिक है। टाइटियम किसका है? एल्यूमिनियम का समस्थानिक होता है। सेफायर और लैपिस लिलूजी किसके अयस्क होते हैं? सेफायर और लैपिस लिलूजी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन क्या होती है? पूरे वायुमंडल में होती है, सफ़र करती है। सेफायर और लैपिस लिलूजी हाइड्रोजन तुम भी ले लो, हाइड्रोजन तुम भी ले लो, तो हाइड्रोजन लिलूजी। तो इसके दो प्रमुख समस्थानिक कौन से हैं? सेफायर और लैपिस लिलूजी हाइड्रोजन के समस्थानिक मतलब अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया था? तो मनुष्य में रुधिर का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा लगाया गया था। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? मतलब उसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, मतलब वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो ये कौन हो गया हमारा? O, जो कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, जो कि सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसके साथ हमारे 1000 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।